देखो, पैरेललोग्राम के थ्योरम्स हम लोग पढ़ रहे थे, तो आज हम लोगों के पास नेक्स्ट थ्योरम आया है, दैट इज अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, मतलब हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि अगर आप लोगों के पास एक क्वाड्रिलैटरल है जो कि एक पैरेललोग्राम है भैया, अच्छा खासा मान लेते हैं ये आपके पास एक क्वाड्रिलैटरल है जो कि क्वेश्चन वाला कह रहा है कि ये क्वाड्रिलैटरल एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि अगर कोई क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम होता है तो उसके अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, यानी कि एंगल P, इसका अपोजिट कौन है, एंगल R, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंगल Q, इसका अपोजिट कौन है, एंगल S, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी आप लोगों के पास गिवन इंफॉर्मेशन ये है कि क्वाड्रिलैटरल PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अगर वो एक पैरेललोग्राम है तो एक बात का ध्यान रखना, जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, वो तो फुलफिल होगी। मतलब वो एक ऐसा अनसाइडेड ट्रूथ है जो है सो है, उस पर आपको आर्ग्यूमेंट करनी नहीं है कि क्यों होगी, कैसे होगी, वगैरह वगैरह, वो है सो है ना। अच्छा, अब इसमें आपको टू प्रूव क्या करना है, आपको इसमें टू प्रूव ये करना है कि अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। यानी आपको ये प्रूव करना है कि एंगल P कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल R के, या फिर आप ये प्रूव कर सकते हो कि एंगल Q कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल S के। दोनों में से आपको जो भी प्रूव करना हो, कोई एक प्रूव कर सकते हो और दूसरा सिमिलरली लिख सकते हो। अब इसको प्रूव करने के लिए मुझको कंस्ट्रक्शन होना, तो मैंने कंस्ट्रक्शन के लिए क्या किया, मैंने ये वाली जो लाइन है इसको ज्वाइन कर दिया। मतलब बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक डायगोनल को फॉर्म कर दिया है, डायगोनल बना दी है। तो कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा आप लोगों के पास जॉइन QS। बढ़िया, कर लिया हमने, ज्वाइन कर लिया, बहुत ही ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके प्रूफ की तरफ। अब इसे प्रूफ कैसे करें, जैसे ही आपने QS ज्वाइन किया। अच्छा, वन मोर थिंग, ज़रूरी नहीं है कि मैंने QS ज्वाइन किया है तो आप भी QS ज्वाइन करो, आप PR को भी ज्वाइन कर सकते हो। इट्स कम्प्लीटली अप टू योर चॉइस। बस आपको कोई एक डायगोनल बनानी है, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं। ठीक है ना, ठीक है मैडम। तो अभी कैसा है, जब आपने ऐसा किया, ऐसा करने की वजह से आपके पास दो ट्रायंगल फॉर्म हुए। ठीक है, आप लोगों के पास कितने ट्रायंगल फॉर्म हुए, दो ट्रायंगल्स क्या हुए हैं, फॉर्म हुए हैं। जैसे कि क्या क्या फॉर्म हुआ है, एक ही ऊपर वाला आपके पास ये ग्रीन ट्रायंगल फॉर्म हुआ है ना, ये एक ऊपर वाला आपके पास एक ही ग्रीन ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, और एक है ये आपके पास नीचे वाला, ये हल्का सा स्काई ब्लू कलर का एक ट्रायंगल ये फॉर्म हुआ है। बराबर, ये ऐसे आप लोगों के पास टोटल कितने ट्रायंगल्स फॉर्म हुए, दो ट्रायंगल्स आपने फॉर्म कर लिए। अब आपको अपना छोटा सा पूरा दिमाग लगाना है कि किसी तरीके से मैं इन दोनों के दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर सकूं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकूं, जो कि दुनिया का बहुत ही आसान काम है। कैसे, मैंने क्या कहा, आपको एक कंसेप्ट कभी नहीं भूलना है। कंसेप्ट वो ये कि आपका जो पैरेललोग्राम है, अगर आपको किसी फिगर में दिया है कि अच्छा ये चीज़ एक पैरेललोग्राम है, अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि फलाना चीज़ एक पैरेललोग्राम है, तो उस फलाने चीज़ के अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, भले ही आपको बोला ना जाए, बट वो डेफिनेशन है। अब जैसे अगर तुम इंसान हो तो तुम्हारे पास दो पाँव, दो हाथ, दो आँख, एक नाक, है ना, ये तो होगा ही होगा, बेसिक चीज़ें हैं ना। तो वैसे ही अगर वो एक फिगर पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट वाले साइड्स पैरेलल होंगे, ये एक अनसेड ट्रूथ है। तो इस हिसाब से अगर मैं करूँ तो मेरे पास क्वाड्रिलैटरल PQRS, ठीक है, इज़ अ पैरेललोग्राम। ये तो पहले हम लोगों ने बड़े ही अपने शिद्दत से यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि जो हमारे पास सेग PQ है ये पैरेलल हो गया है सेग RS के। ठीक है, हमने हमारे सेग PQ को पैरेलल ले लिया, किसके, सेग RS के। एंड हमने QS को क्या ले लिया है,
ट्रांसवर्सल ले लिया है, क्यू एस इज़ ए ट्रांसवर्सल। अब अगर मैं तुमको थोड़ा सा ये डायग्राम अलग से रीड्रॉ करके दूँ तो पी क्यू कैसा दिखता है, ये देखो, ये मान के चलते हैं आपका पी क्यू है। आर एस कैसा दिखता है, आर एस मान के चलते हैं आपका ऐसा दिखता है। अगर आप इन दोनों को ज्वाइन कर दो तो ये आपका क्यू एस ट्रांसवर्सल हो गया। अगर मैं यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स की बात करूँ, क्यों मैडम अल्टरनेट एंगल्स की आप बात क्यों कर रहे हो, क्योंकि देखो अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो वहाँ पे तीन टाइप के एंगल्स फॉर्म होते हैं। हमने ऑलरेडी स्टडी किया है, अल्टरनेट होता है, इंटीरियर होता है, करस्पॉन्डिंग होता है। तो यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको नहीं लगता कि ये इक्वल होंगे? बिल्कुल इक्वल होंगे। इसको मैं नाम दे देती हूँ लेट्स से एंगल 1 और इसको मैं नाम दे देती हूँ लेट्स से एंगल 2। तो मैं यहाँ पे बड़े ही प्यार से लिख सकती हूँ अगर कि एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 2 के और इसका रीज़न क्या है, अल्टरनेट एंगल, बराबर। और इसको हमने क्या दे दिया हम लोगों का इक्वेशन नंबर 1। वी आर डन। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो मैंने काम किया है ना कि एक को मैंने नाम दे दिया है एंगल 1, दूसरे को मैंने नाम दे दिया है एंगल 2। कई बार कई टीचर्स इसको बोलते हैं कि यानी ये नाम काय को दिया तुमने, तुम तो एंगल 1 को पी क्यू एस लिखो। तो दैट इज़ ऑल्सो ओके। अगर आप एंगल 1 ना लिखते हुए उसका फुल नेम लिखना चाहते हो कि एंगल पी क्यू एस, एंगल आर एस क्यू, दैट इज़ ऑल्सो ओके। बट अगर आप नाम दे देते हो उसको एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, तो वो कहीं से भी गलत नहीं है, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है? वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है? चलो सेम यही लॉजिक लगाएंगे, बट इस बार हम लोग पैरेलल वाली चीज़ कुछ और लेंगे। हम लेंगे कि जो सेग पी एस है वो पैरेलल है किसके, सेग क्यू आर के। एंड हमने ट्रांसवर्सल किसको लेना है इस बार, अगेन मैडम इस बार भी हमारी ट्रांसवर्सल वही रहेगी क्यू एस। अब आप अगेन फिर से डायग्राम को रीड्रॉ करिए। अब जब आप डायग्राम को रीड्रॉ करेंगे तो आपको बहुत कुछ दिखेगा, जैसे ये रहा आपका पी पॉइंट, ये रहा आपका एस पॉइंट, ये रहा आपका क्यू पॉइंट और ये रहा आपका आर पॉइंट, और इस बार ट्रांसवर्सल है ये क्यू एस, बराबर। ये इस बार कौन से एंगल आपको इक्वल दिख रहे हैं, इस बार ये वाला एंगल और आपको ये वाला एंगल इक्वल दिख रहा है। अगर मैं इस वाले एंगल को नाम दे दूँ लेट्स से एंगल 3 और इस वाले एंगल को अगर मैं नाम दे दूँ लेट्स से एंगल नंबर 4, तो मैं ये लिख सकती हूँ कि एंगल 3 मेरा कॉन्ग्रुएंट है एंगल 4 के, और इसका भी वही सेम रीज़न, बोलो क्या, अल्टरनेट एंगल्स। और इसको हम लोगों ने कुछ अपना इक्वेशन नंबर वगैरह दे देते हैं, लेट अस गिव इट इक्वेशन नंबर 2। तो जो भी मैं पैरेलल वाले कंसेप्ट से कर सकती थी उतना मैंने किया। अब मैं क्या करूँगी, मेरे सामने जो दो ट्रायंगल्स हैं उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, यानी कि इन ट्रायंगल पी क्यू एस ये हो गया, एंड हम लोगों के पास दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा है, दूसरा ट्रायंगल है क्यू आर एस। इन दोनों को मुझको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। लो तुम्हारी मैक्सिमम समस्या सॉल्व हो गई। कैसे, एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू आ गया एंगल 2, इसका रीज़न हम दे दिए फ्रॉम 1, है ना। एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट टू आ गया एंगल 4, इसका हम रीज़न दे दिए फ्रॉम 2। इसके अलावा अगर तुम दोनों ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो तो तुम्हें दिख रहा है कि दोनों ट्रायंगल में आपको एक चीज़ है, दोनों में कॉमन है। वो चीज़ क्या है, वो क्यू एस है ना। क्यू एस आप लोगों का क्या है, एक कॉमन साइड है। मतलब मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि सेग क्यू एस कॉन्ग्रुएंट है किसके, सेग क्यू एस के, और इसका रीज़न हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे, बोलो क्या, कॉमन साइड। तो देयरफॉर वेरी प्राउडली आई कैन से दैट कि मेरा जो ट्राइंगल पी क्यू एस है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल क्यू आर एस के। कौन से टेस्ट से, डायग्राम ऑब्जर्व करो, एंगल और बीच में एक साइड, तो कौन से टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुए, बाय एएसए टेस्ट, यानी कि वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। बट हमको तो क्वेश्चन में ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना बोला नहीं था, हम लोगों को तो समथिंग क्या कहते हैं एंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने को बोले थे। फिर अब हम क्या करें, तो यार अगर आपने दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिए हैं तो आप ये मान के चलो कि आपने उसके
CPCT तो लगा ही सकते हो। तो अगर मैं CPCT लगाऊंगी दोनों में तो तुम्हें नहीं लगता कि एंगल P और ये वाला जो एंगल R है इसको भी मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकती हूँ बाय CPCT। तो बस हो गया, एंगल P कॉन्ग्रुएंट टू हमने प्रूव कर दिया एंगल R वाया CPCT। अब कई बुक्स में इसको CPCT ना कह के CACT भी कहते हैं, तो खैर वो तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी बुक का रेफरेंस ले रहे हो। तो ये CPCT है ना। तो इस तरीके से एंगल P कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R आया अगर मैं ये दो ट्रायंगल्स लेती हूँ तो। बट मैडम एंगल Q कॉन्ग्रुएंट टू एंगल S नहीं आया। तो देखो, अगर तुम QS को डायगोनल ना बनाते हुए अगर तुमने PR को अपनी डायगोनल बनाया होता तो फिर एंगल Q बनता और तो फिर एंगल S आता। मेथड वही रहती दोनों के लिए सेम, बट ट्रायंगल अलग हो जाता। तो फिर आपको क्या करना है, तो सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली अगर आप ट्रायंगल जो कि दूसरा वाला है, कौन सा वाला, अगर आप PR को ज्वाइन करोगे तो जो दो ट्रायंगल बनेंगे, कौन सा ट्रायंगल बनेगा, एक के ऊपर वाला बनेगा PQR है ना। तो सिमिलरली अगर आप ये ट्रायंगल PQR इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं नीचे वाले ट्रायंगल के जो कि है PSR के, क्योंकि वो ट्रायंगल भी आप लोगों का सेम इसी स्टेप्स के साथ प्रूफ होगा, तो आप बड़े गर्व से कह सकते हो कि मेरा एंगल Q और मेरा एंगल S कॉन्ग्रुएंट है CPCT, है ना। तो दैट इज हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल P इक्वल टू एंगल R, एंगल Q इक्वल टू एंगल S, और यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी। सो हेंस, ठीक है। तो देखो, जो पैरेललोग्राम की बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करने के लिए सेम टू सेम स्टेप है। वही अल्टरनेट एंगल, वही ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना, बस CPCT अलग है। एक जगह CPCT एंगल की लग रही है, एक जगह CPCT साइड की लग रही है, दोनों में बल्कि कोई डिफरेंस नहीं है। तो हो सकता है स्कूल एग्जाम में दो अलग अलग थ्योरम्स ना पूछते हुए आपको डायरेक्टली एक सिंगल थ्योरम भी पूछा जा सकता है कि इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो क्या करेंगे, हम दो बार सॉल्व करेंगे क्या, नहीं, गिवन एक बार लिखेंगे, राइट। जो कंस्ट्रक्शन करना है वो भी एक ही बार आएगा। हाँ, टू प्रूफ में आपको दो पार्ट्स बनाने पड़ेंगे कि साइड वाला पार्ट A, एंगल वाला पार्ट B। जब आप प्रूफ करोगे तो ये जो कॉन्ग्रुएंट किया है ना अपने ट्रायंगल को, क्या इसको दो बार करेंगे क्या, एक बार एंगल के लिए एक बार साइड के लिए, नहीं, एक ही बार करेंगे। और जैसे ही आपके ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे CPCT लगा दो, एक बार साइड वाली एक बार एंगल वाली, तो एक ही बार में दोनों के दोनों आपके प्रूफ हो गए। तो डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में सिर्फ साइड वाला पूछा है कि सिर्फ एंगल वाला पूछा है, ठीक है। खैर, तो फिलहाल इस डिस्कशन को अभी यहाँ ओवर करते हैं, इसके आगे की क्लास को हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में